ये एमक्यूएम लंदन जो है ये क्योंकि इस वक्त खुलकर अपनी सियासत नहीं कर रही है, ये कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। लेकिन अगर कभी भी अगर इनको मौका मिलेगा तो ख्याल ये है लाठी के अंदर कि लाठी अल्ताफ़ हुसैन साहब का बड़ा मजबूत वोट बन रहा है उस वक्त ही कि जब वो नोगो एरिया उनकी नज़र में था और वहाँ पर आफाक अहमद था। तो अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो है वो चौकिंग की गई है। किस तरह से ये जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त इमरान खान साहब एक बड़े ही हुए हैं, कराची शहर में उनका बड़ा वोट बैंक है, बीच भी बात तो नहीं है ना। टीएलपी का एक बड़ा मजबूत वोट बैंक है, उसने पिछले इलेक्शन के अंदर बड़ा असर किया, ये हकीकत है। इसी तरीके से हम चाहे उसको जितना छुपाएं लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब हकीकत उनका वोट बैंक मौजूद है। तो जब ये चॉकिंग वगैरह होती है तो ज़्यादा डाउट क्रिएट हो जाता है वहाँ पर कि अगर ऐसा हो गया तो ज़ाहिर उन एमक्यूएम की सियासत ख़त्म नहीं होगी। ये बात आप जानते हैं, उनको लोगों को कारकुनान को तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यार आप काम करें, जैसे यार ये लंदन अगर आ गई तो हम उधर के भी नहीं रहेंगे, इधर के भी नहीं रहेंगे, और अरे तो ये उनके घर में डर हो ऑफिस का यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं सियासी टाकरा फ़ख्रे पाकिस्तान न्यूज़ टीवी पर। हमारे साथ मेहमान हैं सियासी टाकरा में हस्ब रिवायत अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अनीस मंसूरी साहब से आज हम सवाल करेंगे कि अनीस मंसूरी साहब, लांडी में इलेक्शन होने जा रहा है NA 240 पे। उस इलेक्शन से कबल बहुत ज़्यादा कराची में बिलखुसूस लांडी में गहमा गहमी दिखी जा रही है एमक्यूएम लंदन के हवाले से। एमक्यूएम लंदन की लांडी में गुज़श्ता 2-3 रोज़ से चॉकिंग हो रही है और वो चॉकिंग नज़र आ रही है। उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं, हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि ये चॉकिंग किस तरह से हुई है, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, क्या नारे इस्तेमाल किए गए हैं। बिलखुसूस अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो है वो चॉकिंग की गई है। किस तरह से ये मतलब मामला चल रहा है चॉकिंग का? देखिए, ये एमक्यूएम लंदन जो है ये क्योंकि इस वक्त खुलकर अपनी सियासत नहीं कर रही है तो ये वक्फन जो है ये कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। अब जैसे किसी जगह पर जो है वो एक बैनर लगा कर ये लोग चले जाते हैं और फिर उस बैनर को हटा दिया जाता है, कुछ लोग हटा देते हैं, कोई भी हटाता हो उसको, लेकिन वो उस बैनर की वीडियो बनाकर जो है वो उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। यानी लगाते हैं और वीडियो बना के फिर अब वो बाद में कोई हटा देता है उसको, वो खुद नहीं निकालते लेकिन कोई ना कोई ज़ाहिर निकालता होगा उसको। अब वो पता नहीं कौन निकालता है लेकिन शायद अच्छा, लेकिन वो इस तरह अपनी मार्केटिंग और अपने वजूद को बरकरार रखते हैं कि मौका देखते हैं, यहाँ इस वक्त मौका है तो उसी जगह पे चॉकिंग करते हैं या 1-2 जगह लिख कर उसको मार्केट करते हैं और चले जाते हैं। इसी तरीके से अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लांठी में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, लोगों की निगाह लांठी के अंदर मौजूद है, मीडिया उस वक्त फोकस है, लोगों को फोकस है, तमाम सियासी जमातें वहाँ पर फोकस है। तो उस सूरत हाल में इन्होंने ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की है कि यार ऐसा करते हैं कि 240 में वहाँ पर इलेक्शन, वहाँ पर एक जगह पे चॉकिंग कर लेते हैं। अच्छा, ये चॉकिंग करके साथ इनका एक तरीक़ेकार है कि चॉकिंग करके तारीख़ लिखते हैं कि ये तारीख़ है इसमें, ताकि वो लोगों को ये पता चले कि ये नई चॉकिंग है, मतलब कोई इसको डिनाई ना कर सके कि ये पुरानी है, ये पुरानी है। अच्छा, तो वो क्या करते हैं कि वो 2 दीवारें भी करते हैं, तो वो जब वो सोशल मीडिया पे डालते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी हो चुकी है। तो सेम इस वक्त लांडी का हुआ है। लांडी में इन्होंने मेरे ख्याल से शायद लांडी 1 नंबर पर इन्होंने चॉकिंग की है और चॉकिंग के बाद 4 जगहों पर शायद ये चॉकिंग हुई है कुल, और वो 4 जगहों पर चॉकिंग करने के बाद जो है वो उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे डाला है और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई और फिर वो मीडिया को भी इसलिए नज़र पड़ रही है क्योंकि वो सारे 240 का इलेक्शन भी वहाँ पर हो रहा है, तो क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, इस वजह से वो तो एमक्यूएम लंदन तो बाइकाट कर रही है, वो उन्होंने तो इलेक्शन में जाना नहीं है और वैसे भी वो रजिस्टर नहीं है। एमक्यूएम लंदन जो है बेसिकली तो अभी तो झगड़ा यही है, एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन लड़ेगी, एमक्यूएम लंदन लड़ेगी, कौन है। अदालत की तरफ से तो फैसला एमक्यूएम के उसमें आ चुका है कि जनाब ये इलेक्शन में जा सकते हैं, ये पार्टी रजिस्टर है। ऐसी सूरत में क्या किरदार अदा कर सकती है एमक्यूएम लंदन अगर वो अपना ये पैगाम दे भी रहे? देखिए, एमक्यूएम लंदन जो है वो इस वक्त उस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि जिस पोजीशन में सन 1992 के अंदर थी, कि जब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई इलेक्शन का बाइकआउट, तो सब जो वोटर्स थे उन्होंने बाइकआउट किया सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का, और फिर अगले दिन उन्होंने अनाउंस किया कि भाई सूबाई असम्बली में हम हिस्सा, तो सूबाई असम्बली का फिर इलेक्शन हो। जी सही है। तो इस पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो अगर अनाउंस करेंगे बाइकआउट तो सब लोग बाइकआउट कर लें। अच्छा, इस वजह से ज़ाहिर इलेक्शन का प्रोसेस तो होगा अव्वल। दूसरी बात यह कि एमक्यूएम लंदन ज़ाहिर इस वक्त अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकती है। वो उम्मीदवार वो आज़ाद हैसियत में भी खड़ा नहीं कर सकती है क्योंकि उन्हें डाउट ये है
कि भाई हम कोई खड़ा करेंगे और वो अरेस्ट ना हो जाए, गिरफ़्तार ना हो जाए, तो ज़ाहिर है उनको इस वक्त इजाज़त ही नहीं है उस तरह की कि वो कर सके। लेकिन खदशा ये मौजूद है कि 240 के इलेक्शन में तो अब ज़रा वक्त बहुत ज़्यादा कम रह गया, लेकिन अगर जब कभी भी अगर इनको मौका मिलेगा तो ख़याल ये है लांठी के अंदर कि लांठी MQM पाकिस्तान MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब का बड़ा मजबूत वोट बैंक रहा है उस वक्त भी कि जब वो नोगो एरिया उनकी नज़र में था और वहाँ पर आफाक अहमद साहब थे। मैं उनकी नज़र का कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर MQM लंदन की नज़र में या MQM की नज़र में वो उस वक्त नोगो एरिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आफाक अहमद साहब के मशहूर बहुत मजबूत होल्ड होने के बावजूद भी वहाँ पर लांठी से इनको वोट पड़ते थे। तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ झुकाव का एक अंसर तो है, लेकिन ये झुकाव का अंसर फिर लांडी की एक टिपिकल सियासत है, मुख्तलिफ़ बरादरियों की पॉलिटिक्स है वहाँ पर। तो ये अब आगे चलकर वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन ताहाल तो है MQM लंदन को कोई जगह नहीं है, ना वो बाइकआउट करने की पोजीशन, बाइकआउट का अनाउंस तो करेगा लेकिन बाइकआउट उसका असर उस तरीके से नहीं करेगा। लेकिन आवाम पे एक असर पड़ेगा कि मौजूद हैं, लेकिन आज जब भी ये चॉकिंग होती है तो बहुत सी सियासी जमातों में हलचल पड़ जाती है कि क्या मसला हो रहा है यार, ये चॉकिंग हो रही है और अब क्या होगा, कुछ बेचैनी होती है, ऐसा है। देखिए ये बेचनी का एलिमेंट ख़ास तौर पर MQM पाकिस्तान के अंदर होता है और उसकी वजह यह है कि जैसे ही अनाउंसमेंट आती है तो MQM पाकिस्तान के लोगों का जो कारकुन है ना, जो MQM के पाकिस्तान के ऊपर की लीडरशिप एक अलग मसला है, लेकिन जो कारकुनान है उसकी अक्सरियत का झुकाव आज भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ है और उसको कोई और सबको पता ही बात, मतलब ये किसी से ढकी छुपी तो बात नहीं है, कायदीन को भी पता है, सबको पता है, मतलब पूरे पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें, कराची शहर की गलियों में पूछ लें, आप क्या जाएगा तो बोलेगा वो उधर जाएंगे। सही है। अच्छा ये एक हमारे यहाँ पर इस पर तज्जिया करते हुए तबसरा करते हुए लोग झिझकते हैं, लेकिन हकीकत है भाई आप ज़मीन पर जाके किसी से भी पूछें बोलेगा हाँ ऐसा है। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त इमरान खान साहब एक बड़े हीरो हैं, कराची शहर में उनका बड़ा वोट बैंक है, ठीक है, अब इसमें कोई ठगी छुपी बात तो नहीं है ना। TLP का एक बड़ा मजबूत वोट बैंक है, उसने पिछले इलेक्शन के अंदर बड़ा असर किया, ये हकीकत है। इसी तरीके से हम चाहे उसको जितना छुपाएं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब वो हकीकत है, उनका वोट बैंक मौजूद है। तो जब ये चॉकिंग वगैरह होती है तो ज़्यादा डाउट क्रिएट हो जाता है वहाँ पर कि अगर ऐसा हो गया तो ज़ाहिर उन MQM की सियासत ख़त्म नहीं होगी, ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जो नीचे का सारा कारकुन है ना वो चला जाता है उसी दूसरी पार्टी में। जो असल ख़तरा है वो ऊपर की लीडरशिप का है, तो ऊपर की लीडरशिप में ज़ाहिर शक व शुबात आते हैं, फिर वो उनको लोगों को कारकुनान को तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार आप काम करें। वो कहते हैं यार ये लंदन अगर आ गई तो समझ रहे ना, लंदन आ गई तो हम उधर के भी नहीं रहेंगे, इधर के भी नहीं रहेंगे, और ज़ाहिर तो ये उनके घर में डर और खौफ है। यानी जितने MQM के धड़े अलहदा हुए उनमें से सिर्फ उनके कायदीन को, चाहे वो PSP हो, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो या कोई भी हो, उनके कायदीन को खदशा है कि यार हमारा क्या होगा, उनको खौफ है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। ज़ाहिर है वो उस जगह पर आए और उन्होंने ही बेसिकली लंदन की जगह लेने की कोशिश की है और उन्हें भी मालूम है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सके, और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, उसकी सियासी वजूहत हो सकती है, बहुत सारी इंतज़ामी वजूहत हो सकती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। और जो ये माहौल था कि शायद MQM के नाम पर महाजिर वोटर एक तरफ हो सके या मुस्तफ़ा कमाल के चेहरे पर या निसाम खानी के चेहरे पर हो सके, वो नहीं हो सका। अच्छा, MQM पाकिस्तान को उस तरह से पजीराई नहीं मिली, वो अपनी जगह है, लेकिन बिल्कुल भी जो है अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि MQM पाकिस्तान को उसका वोट बैंक जो है मज़ीद मुतासर होगा। उसकी वजह ये बताई जाती है, मेरी लोगों से बात हुई है, उनका कहना ये है कि साबका दौर जो गुज़रा है बल्दियाती, उसमें मेयर कराची डिलीवर नहीं कर सके, जिसके बाइस वसीम अख्तर के चेहरे से बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना वो एलर्जी हो रही है। क्या ऐसा है? देखिए असल में दो बातें हुई हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ, आप भी जानते हैं उनको, हम भी जानते हैं। कराची में एक डिपार्टमेंट है सिटी वार्डन का, है सिटी वार्डन का डिपार्टमेंट है। इस सिटी वार्डन में पहले शुरू में तस्वूर ये था कि सारे ये MQM के कारकुन हैं, तस्वूर ये था, लेकिन जब वसीम अख्तर साहब मेयर बने और उन्हीं लोगों को जो कि MQM के कारकुनान तस्वूर कहते थे, उनको अपने घरों पर ड्यूटी देने पे मामूर करे और फ़ोन करके बोले कि यार ये कोरंगी का डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है हमारा, इसके घर पे भी 4 लोग भेज दो, और उनके घरों पर वो बाहर खड़े हो तो उनको बोले यार ये कचरा भी उठा दो। तो वो एक तरफ ये देख रहे थे कि एक तरफ तो मेयर कह रहा मेरे पास इख्तियार नहीं है, लेकिन वो अपने आराम और आसाइश के लिए
छोटी सी मैंने मिसाल दी है आपको, बहुत बहुत छोटी सी मिसाल और समझने वाली मिसाल है ये। मैं आपको ऐसी हज़ारों मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि सिटी वार्डन्स का ताल्लुक किसी ज़माने में, अब तो नहीं, एमक्यूएम से ही रहा, और जो लोग बेचारे वहाँ थे और वो ज़ाहिर मुलाजमत कर रहे हैं और अब 8-8 10-10 घंटे की बेचारे ड्यूटी देते हैं, इतनी नौकरियाँ करते हैं, तो उनके साथ जब इनका ये रवैया था तो आप सोचिए कि बाकी सबकी तुम्हें क्या मिसालें थी। अच्छा, इनके साथ बड़ी ज़्यादती नहीं है? सिटी वार्डन जो है एक अरसे से ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, ये मुस्तकिल नहीं हो पा रहे हैं और तनख्वाहें उनको बड़ी देर से मिलती हैं, बड़े मसाइल का शिकार होते हैं, धूप में काम करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, ओवर टाइम नहीं मिलता। इनके साथ ये ज़्यादती क्यों है? अगर ये एमक्यूएम के कारकुन थे तो वसीम अख्तर साहब के दौर में भी ये सज़ा भुगतते रहे एक तरह से। देखिए, एमक्यूएम के कारकुनान होना या एमक्यूएम से ताल्लुक़ होना या एमक्यूएम के रिश्तेदारों से ताल्लुक़ होना, उस बुनियाद पर नौकरियां मिल जाना, ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, बुरी बात इस सेंस में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी ने दी, सब ने दी ना, सब देते हैं। अभी पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी दे रही है, हर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने लिस्टें मंगवाई हुई है, नौकरियाँ दे रही है। बिल्कुल। अच्छा, इन बेचारों के साथ जुल्म यह है कि इनके मुतालिक ये समझा गया कि ये कोई मिलिटेंट फोर्स पाकिस्तान की पुलिस के सामने खड़ी की गई है जो एमक्यूएम की, एक तो तासुर ये बनाया गया। अच्छा, ऐसा नहीं था। अब इन बेचारों के साथ जुल्म और बर्बरियत यह है कि ख़ुद इनको जिस तरह मैंने आपको कहा ना, मिसाल दी आपको कि इनको बेचारों को घरों पर ड्यूटियां देने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब मैं क्या कहूँ, खालिद मकबूल सिद्दीकी के घर पे ये लोग लड़के ड्यूटियां देते रहे, सही है ना, ये ड्यूटियां देते रहे वर्दियाँ पहनकर। ड्यूटियाँ, इनकी नौकरी ये थी कि ये इधर जाकर 6 घंटे 10 घंटे घर के बाहर खड़े रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जाके खड़े होना है प्रोटोकॉल देने के लिए, जबकि वो किसी किस्म की सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते क्योंकि खाली हाथ हैं। उनको कोई असला नहीं दिया गया, कोई असले का 2017 से इनको वर्दी नहीं दी गई। जी जी, तो ये अलमिया नहीं है। फिर ये बताएं कि क्या वसीम अख्तर साहब जो है उनका चेहरा जो है वो लोगों के लिए परेशानी का, मैंने आपको एक छोटी मिसाल दी, मैंने आपको सिर्फ ये मिसाल दी, एमक्यूएम के लिए परेशानी का बायस है। देखिए, मैंने आपको बहुत छोटी सी मिसाल दी है कि उन लोगों की मिसाल दी है मैंने कि जिनको एमक्यूएम के बड़ा करीबी समझा जाता था और उनके साथ उन्होंने क्या किया। मैं बाकी सबकी तो भी बात ही नहीं कर रहा। जी जी, मैं उन लोगों की तो मैंने इसलिए ऐसी मिसाल कोट की आपको कि यूँ समझो, कहते हैं ना, हीरे को हीरा काटने वाला चक्कर दिया मैंने। मैं अभी बाकी तो बात ही नहीं कर रहा कि वसीम अख्तर साहब ने क्या किया क्या नहीं किया। अब आइए, वसीम अख्तर साहब ने कारनामे क्या किए, बड़ी लंबी फहरिस्त है, सही, और इतनी लंबी कारनामों से तो उनके आवाम वाकिफ़ है, मीडिया जो है वो कारनामे उनके बताता रहा है और वैसे भी उनके चर्चे रहे हैं। उनकी तरफ से ज़्यादतियाँ हुई हैं उनके अपने ही लोगों के साथ, कई सियासी ताल्लुक़, ज़ाहिर है अफसरान का भी सियासी ताल्लुक़ होता है, उनमें से कई अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने एमक्यूएम को छोड़कर दूसरी सियासी जमातों में जो है वो पनाह ली है, जान छुड़ाई है इससे, क्योंकि काम भी ले रहे हैं आप, सियासी काम भी ले रहे हैं उनसे और उनको सीट ओहदा भी नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ टसल अपने ज़ाती काम कराने की, जो काम नहीं करने को तैयार हुआ उस अफसर को हटा दिया गया। गैर कानूनी काम, ज़ाती काम, ऐसे काम जो है वसीम अख्तर साहब ने फरमाइश की और उस अफसर ने नहीं किया, उस अफसर को फारिग कर दिया गया ओहदे से और वो आज भी परेशान है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में गए हैं, कुछ फंक्शनल लीग में चले गए, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए, मगर आज तक वो परेशान हाल हैं। तो उसका ज़िम्मेदार जो है, अवाम भी यही कहते हैं कि वसीम अख्तर साहब हैं। ऐसे में वसीम अख्तर साहब जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं और पब्लिक देखती है तो क्या इमेज बनता होगा एमक्यूएम पाकिस्तान का? क्या वोट बैंक घट रहा है उनकी वजह से? देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एमक्यूएम का वोट बैंक किस हद तक घट रहा है, आप इसका अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के पास नौजवानों की अक्सरियत ही नहीं है। वो एमक्यूएम के जिसको ये कहा जाता था कि जिसके अंदर नौजवानों की हमेशा से नई तादाद आती थी, हमेशा नई खेप आती थी, हर 8-10 साल के बाद आपको नए एमपीएस नज़र आते थे, नए चेहरे नज़र आते थे, नीचे से ऊपर लोग आते थे, हर नौजवान आते थे। उस एमक्यूएम पाकिस्तान के पास इस वक्त नौजवानों की शदीद किल्लत है, शदीद किल्लत है। मैं आपको इस बात का अंदाज़ा बता रहा हूँ कि आप ये देखिए, इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास बेतहाशा नौजवान है। कराची शहर का नौजवान तहरीक इंसाफ के साथ है, टीएलपी के साथ बहुत सारा नौजवान आपको नज़र आएगा। इसी तरीके से अगर आप जब एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करते हैं तो लोग इनसे इतने मुनर्रिफ हैं कि इनके पास नया नौजवान आ ही नहीं रहा। मैं कल ये देख रहा था, मेरे पास एक फुटेज पड़ा हुआ है, परसों
पाक कॉलोनी के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर MQM के झंडे रंगे जा रहे थे। आप यकीन मानिए वो 55-55 साल के MQM के कारकुनान, जो पुराने कारकुनान हैं, वो काम कर रहे थे, उधर उनके पास नौजवान ही नहीं है कि जो वो उनके काम कर सके या जो सियासी जमात को चला सके। तो जिस जमात के पास नौजवानों की किल्लत हो जाती है, उस जमात को इलेक्शन लड़ना या आगे चलकर जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये नौजवान उनके पास आ क्यों नहीं रहे? नौजवान उनके उन्हीं फेसेस की वजह से नहीं आ रहे कि जिनके दोहरे मयार की वजह से उनको ये सुनाई दिया गया है कि ये लोग ठीक नहीं हैं। अब ये बताइए कि आइंदा इलेक्शन बल्दियाती होने जा रहा है, 14 डिवीज़न में तो हो ही रहे हैं ना। इसके बाद ये बताएं कि कराची डिवीज़न में भी अगर इलेक्शन होता है, हैदराबाद डिवीज़न में भी इलेक्शन होता है, यहाँ क्या पोजीशन होगी सियासी जमातों की? देखिए क्या नज़र आ रहा है? देखिए जो 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है ना, वहाँ पे भी इस वक्त बड़े अजीब इत्तेहाद चल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लाड़काना ले लीजिए, तो वहाँ पर इस वक्त जो है वो मौलाना फजल रहमान का ग्रुप जो है वो लीड कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जबकि और उन्होंने GD के लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ है। और यही वो मौलाना फजल रहमान साहब जो वफाक में इस वक्त आसिफ अली दारी के साथ मौजूद हैं। तो वहाँ पर भी सियासत अपने उरूज पर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है, 4 डिवीज़न है। अगर आप कराची शहर की बात करें, कराची शहर और हैदराबाद के अंदर, तो हैदराबाद कराची शहर में इस वक्त बड़ा मिक्सचर बनी हुई, खिचड़ी बनी हुई है। इस वक्त कराची शहर में कोई भी सियासी जमात इस हद तक पोजीशन नहीं रखती है कि वो सोलो अकेले अपना मेयर या नाज़िम मुकर्रर करवा सके शहर का। अच्छा, यही पोजीशन जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज है, यानी अगर हम, और हर टाउन वाइज है, जितने टाउन्स हैं उनके अंदर भी है। बहुत कम टाउन्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पर कोई एक सियासी जमात जो है वो अक्सरियत के साथ आ सके। ये सूरत हाल है इस वक्त। तो ये बड़ा अभी मिक्सचर है, तो इसलिए कराची शहर के अंदर किसी भी सियासी जमात की अक्सरियत होती हुई नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अलबत्ता हैदराबाद के अंदर जो है वो मुकाबला MQM के ही आपस के धड़ों का आपस में होगा, और उसमें हो सकता है मुमकिन तौर पर कि MQM से बरसर पैकार PSP और फारूक सत्तार साहब। अच्छा, फारूक सत्तार और PSP बरसर पैकार होंगे इनसे? देखिए, फारूक सत्तार साहब की पिछले 5 दिन से वो दुबई में और अरशद उल इबाद साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और वो एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि MQM पाकिस्तान में उनकी जगह बन पाए, लेकिन MQM पाकिस्तान में उनकी जगह बनती भी नज़र नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आ रही है। लेकिन अगर वो कोशिशें बहुत हो रही हैं इस हवाले से, और अगर ये मामला तय नहीं होते तो वो फारूक सत्तार साहब अपने ग्रुप को अलग खड़ा करेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूरी हमारे साथ मेहमान थे। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सियासी टाकरा फ़ख्रे पाकिस्तान न्यूज़ TV पर, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।